हेलो गाइस, वेलकम टू हॉली किस्मत। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। अगर आप अपना हाथ दिखाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो उसकी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपको सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया है। उसके बाद जो मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है जो वीडियो ही के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, आप उसके ज़रिए मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं और वही नंबर व्हाट्सएप का मेरा कमेंट सेक्शन के अंदर भी पिन हुआ है। तो आपको सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद कमेंट सेक्शन के ऊपर ये लाजमी कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया या सिर्फ डन लिख देना है। उसके बाद ही आपने मुझे अपने प्रिंट्स भेजने हैं। तो आज तो जो हमने अपनी वीडियोस की जो सीरीज़ शुरू की थी जिसके अंदर हम अपने सब्सक्राइबर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट हाउस देख रहे थे, हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारे पास एक हमारी फीमेल सब्सक्राइबर है जिनके हाथ के बारे में जिक्र करेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो के ऊपर अपने एक मेल सब्सक्राइबर के हाथ के बारे में बात की थी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी लाइंस होती हैं, वो कौन से साइंस होते हैं जिसकी वजह से इंसान को सक्सेस मिलती है कैरियर के अंदर, मैरिज के अंदर, और वो कौन से साइंस होते हैं जिसकी वजह से इंसान में एंगर इशू आते हैं, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो का लिंक भी मैंने वीडियो ही की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है और आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं जिसका नाम है फ्री फार्मेसी रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक हमारी फीमेल सब्सक्राइबर है जिनकी एज 22 ईयर्स हो चुकी है। तो हाथ के ऊपर यानी पाम के ऊपर जो सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली होती है वो इंडिविजुअल का अंगूठा होता है। इस पिक्चर के अंदर इंडिविजुअल का अंगूठा जो यानी थंब उसका कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन मैंने इनके कंप्लीट थंब देखा हुआ है जो ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही आकार के यानी एक ही शेप का, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल के अंदर विल पावर और किसी भी काम के करने की सलाहियत बाय बर्थ आम लोगों से बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ऐसे जो लोग होते हैं जिनका अंगूठा ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही आकार का होता है यानी एक ही शेप का होता है, ये किसी भी काम को करने से घबराते नहीं हैं। मर्जी बड़ी परेशानी इनके सामने आ जाए, वो अपने इंटेलिजेंस के ज़रिए, अपनी जहानत के ज़रिए उस चीज़ को सॉल्व करते हैं और उसमें कामयाब होते हैं। अगर आप इनकी अंगूठे के साथ यानी थंब के साथ इनकी ब्रेन लाइन का कॉम्बिनेशन पढ़े तो इनकी जो ब्रेन लाइन है और उनकी जो लाइफ लाइन है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक नहीं है, वो दोनों लेकर आपस में अलग अलग होकर लेकर रही हैं। और जो इनकी ब्रेन लाइन है उसका जो लाइफ लाइन के साथ जो फासला है वो थोड़ा ज़्यादा है। और जो इनकी ब्रेन लाइन जो है वो इनके माउंट ऑफ मरकरी पे आके नीचे आके ख़त्म होती है और वो 4 की शेप में आके ख़त्म होती है। यानी ब्रेन लाइन के आगे से 2 मुंह हैं और इसका एक मुंह ये है, ये, और एक दूसरा मुंह इसका ये है, यानी इसकी 2 ब्रांचेस हैं। इजी वर्ड्स में आप कहना चाहें जो ऐसी जो लाइन होती है इसको फोर्क वाली ब्रेन लाइन कहते हैं। और सबसे पहले तो हम इनकी ब्रेन लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट पढ़ लें। अगर ब्रेन लाइन आपकी लाइफ लाइन के साथ मिलकर ना लिख रहे तो ये सबसे पहले तो एक ऐसे इंडिविजुअल को जाहिर करती है कि जो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। ऐसे जो लोग होते हैं उनको अपनी लाइफ के अंदर किसी भी इंसान की मुदाखलत पसंद नहीं होती। यानी ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी लाइफ एक इंडिपेंडेंट गुजारना चाहते हैं। वो ना तो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होना चाहते हैं, ना अपने भाई पे यानी अपने ब्रदर यानी सिबलिंग्स के ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं, ना ही ऐसे जो लोग होते हैं खा वो औरत हो या मर्द हो, यानी कि जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये दोनों ही जेंडर्स पे इम्प्लीमेंट होती है, खा वो मेल हो या फीमेल हो, ये बात दोनों पे ही लागू होती है। अगर ऐसी जो औरतें होती हैं, क्योंकि ये फीमेल का हाथ है, मैं आपको फीमेल से रिलेटेड ही बताऊंगा, तो अगर ऐसी जो औरत होती है ना वो अपने हस्बैंड पर डिपेंड होना पसंद करती है, ना ही अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होना पसंद करती है। यानी इनकी एक सोच होती है कि वो जहाँ भी रहें, जहाँ भी जाएँ इंडिपेंडेंट हो। यानी इनको कोई आके ये ना कहे कि तुम्हें ये फैसला या अपना कोई डिसीजन लेना है उसके अंदर हमारी हेल्प लो। यानी ये जो लोग होते हैं डिसीजन और अपने जो फैसला होते हैं वो खुद अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं और आज़ाद रहना चाहते हैं, यानी इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। अगर इनकी लाइफ में आकर कोई इनको आके कुछ बताना शुरू कर दे, यानी इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दे, पाबंदियां लगाना शुरू कर दे, तो इनकी जो लाइफ होती है वो ख़राब होना शुरू होती है। यानी इनका जो पीस ऑफ माइंड होता है वो चले जाता है। अगर इनको आके इनकी लाइफ में कोई मुदाखलत पैदा करना शुरू कर दे, यानी इन पर रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दे, पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दे। जो इनकी ब्रेन लाइन है उनकी माउंट ऑफ मरकरी के नीचे आके यानी इस मुकाम पे आके ख़त्म होती है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है। और एक और बात आपको मैं बताता चलूँ, अगर ब्रेन लाइन और आपकी लाइफ लाइन के बीच में फासला हो यानी जो स्पेस हो, तो इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करती है क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो हर काम जल्दी में करना चाहता है, हड़बड़ाहट होती है इसको हर काम करने की, जो भी मैं काम करूँ वो जल्दी से हो जाए, फटाफट से हो जाए। यानी इन लोगों में आप कह सकते हैं कि पेशेंस की कमी होती है। यानी अगर इन्होंने कोई चीज़ नहीं लेनी हो ना, अगर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई हो तो इन लोगों की कोशिश होती है कि जो उनका स्टॉक है वो फौरी आ जाए, यानी मैं फौरी चीज़ लेके घर चले जाऊँ। ऐसी जो औरतें होती हैं, यानी इन्होंने कोई चीज़ इनको पसंद आ जाए ना अगर मार्केट के अंदर, ठीक है, अगर इनके पास पैसे ना भी हों तो ऐसी जो औरतें होती हैं फौरी घर जाती हैं, जाके पैसे लाती हैं, उसी टाइम वो चीज़ खरीद लेती हैं। ये औरतें बेशक वो उनका जो घर है वो घर जो मार्केट से 100 किलोमीटर की दूर क्यों ना हो, यानी 100 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, ऐसी जो औरतों की कोशिश होती है कि जो उनको चीज़ पसंद आ गई है, जो चीज़ उन्होंने पसंद कर ली है, जो उन्होंने डिसीजन ले लिया है, उसको वो फौरी तौर पे उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, यानी जल्दबाज होती है अगर आप इजी वर्ड में कहें। अब आगे जाके हम इनकी बात करते हैं ब्रेन लाइन, क्योंकि जो ब्रेन लाइन का जो एंड है वो उनके माउंट ऑफ मरकरी के नीचे आके होता है और जो उसकी एक जो
क्योंकि मैंने आपको पहले इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इनकी जो ब्रेन लाइन है वो फोर्क की शेप, जो इनकी जो ब्रेन लाइन है वो 2 ब्रांचेस फेंक रही है आगे से। जो इनकी जो एक ब्रांच है वो इनके माउंट ऑफ तकरीबन सन के नीचे आके खत्म होती है, यानी माउंट ऑफ सन और माउंट ऑफ मरकरी के बीच में आके खत्म होती है। जो दूसरी इनकी जो ब्रांच है वो माउंट ऑफ मरकरी के नीचे आके खत्म होती है, यानी इस जगह पे, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल जो है एक तो वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, और दूसरी जो चीज़ है ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी खास तौर पे जो ब्रेन लाइन है फोर्क की शेप में हो, ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। यानी ऐसे जो लोगों को किसी भी डिबेट में, यानी किसी भी आर्गूमेंट में, यानी बहस के अंदर, किसी डिबेट के अंदर हराना बड़ा मुश्किल होता है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं किसी भी ज़िंदगी के इंटेलेक्चुअल कोई काम आ जाए उसमें हार मानना पसंद ही नहीं करते, बेशक उनको टॉपिक का पता हो या ना हो। ऐसे जो लोग होते हैं उनको अमूमन तौर पे, ऐसे खास तौर पे ऐसे जो ब्रेन लाइन वाले जो लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है, इसलिए ये इनको डिबेट करने का बड़ा शौक होता है, बहस करने का मैं कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा शौक होता है इन लोगों को। इनको खास तौर पे इनकी क्योंकि ब्रेन लाइन आगाज़ से लेकर रही है, किसी हद तक ज़िद्दी भी होते हैं, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं खास तौर पे इनकी जो ब्रेन लाइन है वो स्पेस से भी लेकर रही है, यानी लेफ्ट लाइन और ब्रेन लाइन में स्पेस है काफ़ी ज़्यादा, तो ये इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल जो है किसी हद तक ज़िद्दी भी होता है। अगर ऐसे जो लोग होते हैं अगर इनको कोई धोखा दे दे, अगर वो उससे बदला लेना चाहें तो बदला किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी कोशिश होती है कि जो मेरा ओपोनेंट है ना, मैं किसी तरीके से उसको मेंटली तौर पे बहुत ही ज़्यादा एक तरह का मकरूज कर दूं, या उसको मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा हरा दूं कि वो मुझसे आगे ना निकल जाए, यानी उसके एक माइंड में एक बात बैठ जाए कि वो मुझसे नहीं जीत सकता। ऐसे जो लोग होते हैं जिनके खास तौर पर ब्रेन लाइन पे फोर्क हो, वो दूसरे जो इंसान होता है, यानी दूसरा जो ओपोनेंट होता है उसके माइंड में जाके ये बात डालने में कामयाब भी हो जाते हैं कि वो इंसान इनसे नहीं जीत सकता। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं वो माइंड्स गेम्स को खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, फिजिकल कभी नहीं होते। क्योंकि मैंने आपको बताया इनके हाथ में फोर्क है, क्योंकि फोर्क इनका जो माउंट ऑफ मरकरी की तरफ भी ज़्यादा रुझान रखता है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल के अंदर सेंस ऑफ बिजनेस भी बहुत अच्छा पाया जाता है, कि ऐसे जो लोग होते हैं वो हर अपॉर्चुनिटी को, उनके इर्द गिर्द जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसको बिजनेस के तौर पे देखते हैं। यानी इनके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हो रही होती हैं उसको पहले तो ऐसे जो लोग होते हैं इसे लॉजिकली देखते हैं, उसके बाद देखने के बाद उसको देखते हैं कि इसके अंदर मेरी अपॉर्चुनिटी, यानी मैं इसमें से क्या ले सकता हूँ या ले सकती हूँ जिसकी वजह से मुझे फ़ायदा हो। आप कह सकते हैं कि ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं वो बाय बर्थ बिजनेसमैन भी होते हैं। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन का और इनकी थंब का कॉम्बिनेशन बना के पढ़ें तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट इंडिविजुअल का हाथ है, या आप कह सकते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट ब्रेन लाइन है अगर आप थंब के कॉम्बिनेशन से बना के पढ़ें तो। और ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल पहली बात तो किसी भी जगह पे, किसी भी ज़िंदगी की किसी भी मोड़ के ऊपर कभी भी हार नहीं मानेगा, और अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव डिसीजन जो होंगे उसको लेने की जो सलाहियत है इस इंसान में ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, अगर हाथ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लाइंस ऐसे भिड़ रही हूँ, जैसे इनके हाथ में बहुत ही फाइन लाइंस जो है वो पूरे हाथ पे बिछी हुई हैं, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं कि इंडिविजुअल का जो माइंड है उसके अंदर 24 घंटे यानी 24 आवर्स कोई ना कोई बात चलती रहती है। ऐसे जो लोग होते हैं इनको खास तौर पे रात को नींद नहीं आती, यानी जब ये लेटते हैं बेड पे जाके तो इनके माइंड में कोई ना कोई अजीब सा क्वेश्चन आ जाता है जिसकी वजह से इनकी नींद उड़ जाती है। यानी इनका इजी वर्ड्स में कहना चाहे तो इनका माइंड 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो इनकी जो लाइफ लाइन है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है अगर वो देखें तो उसमें लकीर जो है वो स्वेल हुई हुई है। उसके बाद जैसे जैसे इनकी एज प्रोग्रेस करती जा रही है जो लाइन की जो स्वेलिंग है वो कम होती जा रही है, और एंड पे जाके आफ्टर 30 इनकी जो लाइन है वो क्लियर होती जा रही है। नंबर 1 यानी इसकी स्वेलिंग बिल्कुल खत्म हो गई है, और उसके बाद वो माउंट ऑफ वीनस को कर्व में बहुत ज़्यादा ले रही है। और दूसरी बात इनका जो माउंट ऑफ वीनस है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, यानी इस पर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं है और ना ही कोई वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन वैसे तो अच्छी होती है लेकिन इनके हाथ में नहीं पाई जाती, ना ही हॉरिजॉन्टल लाइन ना ही वर्टिकल लाइंस। और इनका जो माउंट ऑफ वीनस है वो एक अच्छी तरह से डेवलप हुआ है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल की जैसे जैसे लाइफ प्रोग्रेस करती रहेगी, इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर सक्सेस और जो उसका लाइफ स्टाइल होगा वो चेंज होता रहेगा। अगर इनकी लाइफ लाइन का अमाउंट ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन बनाए तो इंडिविजुअल का जो करंट फेज है वो भी इतना बुरा नहीं है, यानी इंडिविजुअल को उसकी काफ़ी तरह ज़रूरतें पूरी हो जाती है क्योंकि इनके हाथ में फेट लाइन स्ट्रॉन्ग है इनके हाथ में। लेकिन हम फेट लाइन का आगे जाके बात करेंगे, पहले हम लाइफ लाइन को कवर कर लें। तो इनकी इंडिविजुअल की काफ़ी जो लाइफ स्टाइल है वो आम लोगों से यानी एवरेज अबव एवरेज है अभी इस टाइम भी। जैसे जैसे इनकी एज प्रोग्रेस करती रहेगी उसके साथ साथ इंडिविजुअल का जो लाइफ स्टाइल होगा वो दिन ब दिन चेंज होता जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल का लाइफ स्टाइल अच्छे से अच्छा होता जाएगा और थ्रू आउट लाइफ ऐसे चलेगा। अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन एक छोटा सा फोर्क भी बनाती है इस जगह पे आके, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इनके हाथ के ऊपर माउंट ऑफ मून और माउंट ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन भी बनता है, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट नहीं है इनके हाथ के ऊपर फॉरेन की, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल आने वाले टाइम पे बाहर तो जाएगा, यानी बाहर के विजिट इसके होंगे इन फ्यूचर भी, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट कहीं नहीं होंगी। आप कह सकते हैं कि जो लोग होते हैं वो जॉब के सिलसिले में बाहर जाते हैं। अमूमन तौर पे काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, जो अपने एम्प्लॉयज़ होती है उनको वेकेशन पे भेजती है बाहर, और या जॉब के सिलसिले में मीटिंग के सिलसिले में बाहर के मुल्क जाती हैं। ऐसी जो औरतें होती हैं, ऐसे जो मेल होते हैं जिनके हाथ खासतौर पर माउंट ऑफ
वीनस का और माउंट ऑफ मून का कॉम्बिनेशन बने, तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल जो होता है वो आने वाले फ्यूचर के अंदर बाहर के मुल्क का सफ़र लाजमी करता है, यानी फॉरेन लाजमी जाता है। अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन की जो स्वेलिंग है वो जिसको रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल की जो सेहत है, यानी उसकी जो हेल्थ है, उसके अंदर थोड़े से अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, यानी कोई स्वेयर प्रॉब्लम तो नहीं आती, लेकिन उसके अंदर अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, जो इनके आप कह सकते हैं कि 30 ईयर्स ऑफ एज तक चलेंगे, उसके बाद जो इनकी लाइफ है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। अब बात करते हैं कि हार्ट लाइन की। अगर आप इनकी हार्ट लाइन देखें, जो उनकी हार्ट लाइन है वो माउंट ऑफ जुपिटर और माउंट ऑफ सैटर्न के बीच में आके ख़त्म होती है। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर औरत के हाथ में यानी फीमेल के हाथ में अगर हार्ट लाइन वीक हो तो वो एक पॉजिटिव साइन होता है। अगर आप इनके हाथ पे अगर आप इनकी हार्ट लाइन देखें तो इनकी हार्ट लाइन भी वीक है, यानी इनकी हार्ट लाइन जो चेन की शेप में है, यानी वो नहीं एक प्लेन लाइन की शेप में नहीं, जैसे फेट लाइन है इनकी ऐसी नहीं है, वो चेन की शेप में है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल जो है वो जिस पे भी यकीन करेगा, पहली बात तो ये कि वो उसको धोखा देकर चले जाएगा। ऐसे जो लोग होते हैं खासतौर पर जिनके हाथ में, खासतौर पर ऐसी जो औरतें होती हैं, क्योंकि एक फीमेल का हाथ है, जो होती हैं वो किसी पे भी मर्द पे बहुत जल्दी यकीन कर लेती हैं, या किसी भी अपनी दोस्त होती हैं उसकी बातों में बहुत जल्दी आ जाती हैं। ऐसे जो लोग होते हैं इनको बातों में लाना बहुत इजी होता है। जिनके हाथ में हार्ट लाइन वीक हो, तो इनके हाथों में हार्ट लाइन वीक है, तो इनको मेरी सजेशन यही है कि ये पहली बात तो ये लोगों की बातों में ना आया करें और किसी पे यकीन यानी ट्रस्ट ना किया करें। अगर ये किसी पे ट्रस्ट, क्योंकि इनके हाथ के ऊपर अगर आप देखें तो जो हार्ट लाइन है वो डाउनवर्ड ब्रांचेस ज़्यादा फेंक रही है, यानी डाउनवर्ड लाइन इनके हाथ में ज़्यादा आ रही हैं, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल के जो इमोशनली जो उसका माइंड है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, यानी बहुत ज़्यादा उस चीज़ को ना, यानी जो किसी ने इनको बुरा कहा उसको बहुत ज़्यादा डीप जाकर सोचना शुरू कर देते हैं कि यार पता नहीं इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, शायद मेरे में कोई गलती है या मेरे में कोई ऐसी बुराई है जिसकी वजह से उसने मुझे बुरा कहा। क्योंकि इनकी एक मेंटालिटी ऐसी होती है कि ये जो लोग होते हैं जो किसी दूसरे बंदे का क्रिटिसिज्म या रिजेक्शन को फेस नहीं कर सकते। अगर आप इनकी जो हार्ट लाइन देखें, क्योंकि हार्ट लाइन इनकी जो है वो इनकी जो उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो एक अच्छा है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल जो है अगर उसका कोई दिल तोड़ के चले भी जाए तो उसके इन दी एंड वो उससे बाहर निकल आती हैं, क्योंकि इनका हार्ट लाइन जो माउंट ऑफ जुपिटर और माउंट ऑफ सैटर्न के बीच में आके खत्म हो रही है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल जो है वो लव लाइफ को लेके और अपनी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत बैलेंस चलता है। यानी ऐसी जो औरतें तो यकीन तो करती हैं लेकिन कोई ऐसा कदम या ऐसा कोई हरकत नहीं करती जिसकी वजह से बदनामी का सामना करना पड़े, यानी डिफेम होना पड़े इंसान को। अगर आप इनकी माउंट ऑफ वीनस के साथ अगर इनकी हार्ट लाइन पढ़ें तो ऐसी जो औरतें होती हैं इनको बनाव श्रृंगार का यानी मेकअप करने का शौक होता है, यानी ऐसी जो औरतें होती हैं इनको अप टू डेट रहने का शौक होता है, क्योंकि इनका हाथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा फाइन लाइन से बना हुआ है। इनका माउंट ऑफ वीनस भी अच्छा, माउंट ऑफ जुपिटर भी अच्छा, माउंट ऑफ मरकरी भी अच्छा, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं ऐसी हार्ट लाइन वाले, ऐसे माउंट ऑफ वीनस वाले, क्योंकि इनका माउंट ऑफ वीनस बहुत ज़्यादा फाइन है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो दूसरे का कल्चर अडॉप्ट करने में भी बहुत अच्छे होते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर कोई पाकिस्तानी है या कोई इंडियन है, यानी पाकिस्तानी कल्चर या इंडियन कल्चर के अंदर मिसाल के तौर पे इंडियन कल्चर के अंदर साड़ी एक तरह का नेशनल ड्रेस है औरत के लिए, तो ऐसी जो औरतें होती हैं उनको जीन्स पहनने में, स्कर्ट्स पहनने में कोई इशू नहीं होता, यानी बड़े आराम से उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेती हैं। उसके निस्बत जिनके हाथ में अगर ऐसा फाइन माउंट ना हो तो सबसे पहले सोचते हैं यार सोसाइटी क्या कहेगी अगर मैंने जीन्स पहन ली या स्कर्ट पहन ली या फ्रॉक पहन ली। लेकिन अगर आपका माउंट ऑफ वीनस इतना साफ हो यानी इतना फाइन हो और उसके साथ अगर हार्ट लाइन आपकी वीक हो, जो ऐसी जो औरतें होती हैं वो कहती हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा जो दिल करेगा मैं वो वही करूंगी, जो मुझे पसंद है मैं वही पहनूंगी। यानी आप इसी वर्ड में कहना चाहे तो ये मॉडर्नाइज होती हैं, यानी ये एक मॉडर्न सोसाइटी में रहना पसंद करती हैं जिसके अंदर लोग इन पे क्रिटिसिज्म ना करें किसी किस्म का भी, यानी इनके खासतौर पे इनके ड्रेसेस को लेके, इनके मेकअप को लेके, इनके हेयर स्टाइल्स को लेके। एक बात तो ये कि हार्ट लाइन वीक है, उसके बाद माउंट ऑफ वीनस भी अच्छा है इनके हाथ में। पहली बात तो ये एक अट्रैक्टिव वुमेन की तरफ इशारा करती हैं ये लाइन्स और साइन कि ये जो इंडिविजुअल है यानी ये जो फीमेल है वो दिखने में अट्रैक्टिव है और दिखने में अच्छी। तो अब इनकी बात करते हैं कि फेट लाइन के ऊपर। अगर आप इनकी फेट लाइन देखें तो इनकी फेट लाइन जो है वो इनके हाथ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल जो है वो एक अच्छी फैमिली के अंदर पैदा हुआ है, यानी वो एक अच्छी फैमिली के अंदर उसने आँख खोली है, जिसकी वजह से इनकी फैमिली के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड है, यानी ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, यानी इनकी जो फैमिली है वो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड है, यानी पाबंदियाँ और रिस्ट्रिक्शन लगाना वो पसंद नहीं करते। और इनके जो बचपन से लेके यानी इनकी चाइल्डहुड से लेके जो अब तक करंट लाइफ जो चल रही है वो बहुत ही अच्छी चल रही है, यानी इनकी जो ख्वाहिशात है वो काफ़ी हद तक वो पूरी हो जाती हैं। लेकिन आगे जाके जो इनकी लाइफ है यानी कि जो करंट फेज है वो भी इतना बुरा नहीं है, वो भी काफ़ी अच्छा है, यानी इनके जो पेरेंट्स हैं वो सपोर्टिव हैं, इनके जो इर्द गिर्द के जो रिलेटिव्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं। लेकिन इनका अगर आप आने वाला फेज देखें तो अभी इनकी सिर्फ 22 साल उम्र हुई है, यानी इनकी 22 ईयर्स ऑफ एज हुई है, तो आगे वाला इनका फेज देखें तो इनकी आगे जाके फेट लाइन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और उसके साथ इनके हाथ में सल लाइन भी अपेयर हो रही है। अगर आप इनकी आगे जाके फेट लाइन देखें तो इनकी फेट लाइन के ऊपर जो पहला जो साइन आता है वो कि माउंट ऑफ
मून से आता है, इनके एक माउंट ऑफ मून से इनके हाथ में एक लाइन आती है और सीधा जाके इनकी लाइन ऑफ डेस्टिनी के अंदर आके मर्ज हो जाती है। और अगर आप इनके माउंट ऑफ जुपिटर देखें, उसके ऊपर एक क्रॉस भी बना हुआ है इस जगह पे। और अगर मैंने इनके हाथ में इनकी शादी की लकीरें देखी हुई हैं तो ये पहला साइन है लव मैरिज की तरफ इशारा करता है कि ऐसे जो इंडिविजुअल होता है आने वाले टाइम में या करंट फेज के अंदर भी, क्योंकि पिक्चर फ्रेंड्स के ऊपर एज जो होती है वो आगे पीछे हो सकती है, यानी इवेंट्स भी आगे पीछे हो सकती हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ इवेंट्स बता रहा हूँ, एज के बारे में नहीं बता रहा। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल की लव मैरिज होगी आने वाले टाइम के अंदर, और जो लव मैरिज होगी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल और कामयाब होगी, क्योंकि इनके आगे जाके जो फेट लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्राइट हो गई है। अगर आप आगे जो लाइफ देखें आफ्टर मैरिज, वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल और कामयाब है, जिनके अंदर इनकी जो हस्बैंड होगा वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव और अच्छे मिजाज का होगा और उसके साथ इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, यानी इनकी जो ख्वाहिशात होंगी, इनके डिज़ायर्स होंगी, जो विशेज़ होंगी वो काफ़ी ज़्यादा पूरी होंगी। उसके बाद अगर आप इनकी 35 के बाद एज देखें, यानी 34 से पहले अगर एज देखें, तो इनकी जो 34 से पहले जो एज है उसके अंदर इनके जो फेट लाइन है उसके अंदर एक ओवरलैप आया, यानी उस वो जो अपनी जो फेट लाइन है उसने अपना मुकाम छोड़ के उसने थोड़ा सा पीछे की तरफ हटी, यानी इस मुकाम से अगर आप देखें, और वो जाके इनकी 49 के अबाव बिल्कुल ठीक, 49 तक बिल्कुल ठीक चल रही है। अगर आप इनका क्वाड एंगल देखें तो इनकी सन लाइन के अंदर, क्योंकि इनकी आफ्टर मैरिज इनके हाथ में सन लाइन भी अपेयर होती है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल जो है वो इसकी जो मैरिज होगी उसके अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, वो कामयाबी मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर पूरी हो जाएंगी। लेकिन इनकी क्वाड एंगल के पास आके जो इनकी जो सन लाइन है उसके ऊपर एक आइलैंड आ गया, और आइलैंड एक नेगेटिव साइन होता है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और इनकी जो फेट लाइन है, फेट लाइन तो इनके हाथ में अच्छी है, लेकिन इनके हाथ में सन लाइन है वो अच्छी नहीं है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल का जो टाइम होगा, या आप एज जो आप मार्क कर सकते हैं 40 के पास कर सकते हैं, उसके अंदर ये इंडिविजुअल स्कैंडलाइज हो जाएगा कि जो लाइफ होगी या इसकी जो वर्किंग इन्वायरमेंट होगी उसके अंदर स्कैंडलाइज हो जाएगा, जिसके अंदर इसकी वजह से डी-फेम होगा। क्योंकि अगर आप वो पीरियड देखें, अगर जो इनका आइलैंड का पीरियड है उससे पहले जो इनकी फेट लाइन है वो भी थोड़ी सी वीक होती है, उसके बाद फेट लाइन जो है इनकी वो स्ट्रॉन्ग तो हो गई है, यानी इन्होंने जो है अपना जो अगर जॉब करती हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये जॉब ही करेंगी, यानी इनके कैरियर से रिलेटेड ये स्कैंडलाइज होंगी अपने आने वाले टाइम के अंदर, यानी इनको क्या अपनी वर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर स्कैंडलाइज होना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनका जो दिल होगा जो मेंटली तौर पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन जो स्कैंडल होगा वो आने वाले टाइम के अंदर फिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से इनकी जो जॉब होगी वो भी बहाल हो जाएगी, यानी वो भी सक्सेसफुली तौर पर सही हो जाएगी। और जो ये डिफेम हुई होंगी, यानी जिसकी वजह यानी जो उन पर इल्ज़ाम लगा होगा उसके अंदर से भी ये शफाफ तरीके से निकल जाएंगी। और आने वाली जो आफ्टर 49 की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और क्योंकि इनके हाथ में पॉजिटिव साइन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अमाउंट ऑफ जुपिटर भी डेवलप है, मरकरी भी एक्सेसिव डेवलप हुआ है। एक्सेसिव डेवलप हो तो ये एक अच्छी बात साइन तो नहीं है, लेकिन हम आजकल 21वीं सदी में रह रहे हैं, 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो चीज़ों की ख्वाहिशात को जाहिर करना कोई मेरी नज़र में कोई बुरी अलामत नहीं है। लेकिन हर चीज़ एक्सेस भी हो तो वो भी गलत होती है। लेकिन अगर हम आगे मूव करें तो उनका जो आफ्टर 49 जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अच्छी है, क्योंकि इनका माउंट ऑफ जुपिटर भी अच्छा है, माउंट ऑफ मरकरी भी अच्छा है, मून भी अच्छा है, और इनका माउंट ऑफ वीनस भी बहुत अच्छा है। यानी जो ऐसे जो खास तौर पे जो लोग होते हैं जिनके हाथ में 4 से 5 माउंट डेवलप हों, तो ये हर सिचुएशन के अंदर, हालात के अंदर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं इनके इर्द गिर्द उस अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ लेते हैं और उसको अवेल करते हैं। और जो ऐसे जो हाथ पे वाले जो लोग होते हैं वो पॉलिसी मेकर्स होते हैं ख़ास तौर पे, यानी इनको पॉलिसीज़ बनाना और उस पर अमल करवाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है। तो एक इनकी लाइफ के अंदर, इस पूरे पाम के अंदर एक ही नेगेटिव इवेंट है, और वो इनके, मैंने आपको बता दी कि वर्किंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड इनको आगे जाके बदनामी का फेम होना पड़ेगा अपनी आने वाली लाइफ के अंदर। उसके अलावा इनके हाथ में कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, उससे पहले भी ये अपनी बहुत अच्छी लाइफ इंजॉय करेंगी और उसके बाद भी बहुत अच्छी लाइफ इंजॉय करेंगी। तो इस हाथ की कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं इसी तरीके से, तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में इंस्ट्रक्शंस बता दी कि आप मुझ तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं, तो आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ है आप सब लोगों के साथ कि आप जहाँ भी हों, जिन हालात में भी हों, आप सब लोगों की ख्वाहिशात और डिज़ायर जो हैं पूरे होते रहें, और आपकी अपनी ख्वाहिशात भी पूरी हों और आप दूसरों की भी ख्वाहिशात को पूरा करें। तो इसी बात के साथ आप मुझे इजाज़त दें। बाय बाय।